बुरहानपुर के बाकड़ी वन चौकी में हुई लूट के 2 आरोपियों पर इनाम की घोषणा हुई है। इन दोनों पर पहले से 5 अपराध दर्ज हैं। इसमें से एक आरोपी की शुक्रवार रात को गिरफ्तारी हो गई। एक दिन पहले ही अतिक्रमण और घटना के मुख्य सरगना फूल सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। नेपानगर के जंगलों में अतिक्रमण और आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब सख्त कर रही है। घाघराला के जंगल से अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के बाद अब साईखेड़ा के जंगल में बैठे 300 अतिक्रमणकारियों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। अतिक्रमणकारियों के मुख्य सरगना फूल सिंह पर गुरुवार को 50,000 का इनाम घोषित हुआ। शुक्रवार को अतिक्रमण और डकैती की घटना के आरोपी रेव सिंह पिता पातलिया और नंदराम पिता गोपाल निवासी ग्राम जामपाटी बाकड़ी पर 5 प्रकरणों में 30-30 हजार रुपये नकद इनाम घोषित किया है। इनाम की घोषणा के बाद पुलिस ने आरोपी नंदराम की शुक्रवार रात को बगड़ी के जंगल से गिरफ्तारी कर ली है। दोनों आरोपी बाकड़ी वन चौकी में हुई डकैती के मुख्य आरोपी होने के साथ ही पिछले कुछ महीनों में बाकड़ी में बड़े पैमाने पर हुई वन कटाई में शामिल रहे हैं। देखिए, जो कल का घटनाक्रम है, घटनाक्रम इस तरीके का है कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली लगभग हुई है, आगे पीछे गिरफ्तारी और जो CCF और DFO के जो काफिला जा रहा था वहाँ पे पर्यवेक्षण के लिए, उनके ऊपर पथराव। तो ये चीज़ें जो है वो लगभग थोड़ी आगे पीछे टाइप की हुई है। और ये जो इनका घटना स्थल है बेसिकली, जहाँ से इसको गिरफ्तार किया और जहाँ पे ये पथराव हुआ, ये आपस में काफ़ी बड़ी मात्रा में दूरी पे है, मतलब कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर का घटनाक्रम है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। CCF और DFO जो जा रहे थे वो उन्होंने अपने रेंजर से बात की और उसके बाद में ये अपने वनग्राम चौकी को निरीक्षण के लिए जा रहे थे। और जब वो बाकड़ी की तरफ से होते हुए वो वनग्राम चौकी तक पहुंच रहे थे तब वो घटनाक्रम हुआ। मगर उसके आसपास में ही हमारी जो टीम थी, जिसके पास में सर्वेलेंस से ये जानकारी थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से नंदराम के ऊपर नज़र बनाए हुए रखे थे, जब से हमें जानकारी में आया था कि नंदराम इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये इस पूरे डकैती का करता धरता ब्रेन चाइल्ड जो है वो उसका है। बेसिकली उसका ये कहना था कि जब बीच में काफ़ी न्यूज़ में भी चला था कि आर्मी आ रही है और फोर्स मंगवाया गया है, मैंने अलग से, मैं जब छुट्टी से वापस आया था 28 तारीख को और मैंने पेपर में पढ़ा था कि आर्मी आ रही है, तो मैंने पत्रकारों से बात भी की थी कि इसका ऑफिशियल बाइट आप ले लीजिए, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। और जब भी फोर्स अगर मंगाया जाएगा तो हम लोग प्रॉपर ऑफिशियली उसको जानकारी देंगे। तो जब वो मैसेज वो आदिवासियों के अंदर गया कि फोर्स आ रही है और वन विभाग जो है वो कार्यवाही करेगा, तो उन नंदराम का ये सोचना था और उसने जो है वो पूरे लोगों के सामने ये बोला कि ये हमारे ऊपर जो है वो बंदूक लेके हमला करेंगे, उसके पहले वो बंदूक हम लोग ले लेते हैं। और इसीलिए उसने जो श्याम और रमेश करके जो वहाँ पे पहले दैनिक वेतन भोगी थे, उनके साथ में मिलके बोले कि चलो तुम्हें पता है कहाँ पे बंदूक रखी है, चलते और बंदूक लेके आ जाते हैं। तो ये इनकी इस तरीके से बात हुई और उसके बाद में फिर ये उन्होंने 10-12 लोग गए, वहाँ पर गए, अंदर गए, उनको पता था कहाँ पे बंदूक रखी है और उनके तरफ से वो बंदूकें जो है वो उठा के लेके आ गए। भोला वहाँ पे था, भोला को उन्होंने साइड किया, बंदूकें लेके निकाल के लेके आ गए। ये पूरा घटनाक्रम है। जिस तरीके से उनका आदिवासियों में अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती है, जो अफवाह उनके अंदर फैली और उसके बाद में फिर उन लोगों ने ये घटना कारित की। घटना कारित करते ही सभी बंदूकें भी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके अंदर हमारी 2-3 टीमें चली गई थी लगातार पूरा 24 घंटे। उस टाइम पे हम लोगों ने उनके अंदर जाके बातचीत भी करी, चीज़ें जो है वो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी बनाया, दबिशें दी, बातचीत करी और उसके बाद में फिर वो सारी की सारी बंदूकें हमें दूसरे दिन ही सारी की सारी रिकवर हो गई थी। कारतूस रिकवर हो गए, खाली खोखे रिकवर हो गए और उसके बाद में फिर 3 लोगों की गिरफ्तारी भी करी। हम सख्ती के साथ में कार्रवाई कर भी रहे हैं। जो उसका करता धरता था उसकी कल हमने गिरफ्तारी भी कर ली और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग लगभग ये कॉन्फिडेंट है कि जो भी उसके अंदर शामिल थे एक एक करके हम लोग सबकी गिरफ्तारी इंश्योर करवा लेंगे। नहीं, ऐसा अभी भी हम लोग जो है, जैसे हमारी टीमें जा रही है बातचीत करके, उसके अंदर टीमें क्षेत्र के अंदर भी जा रही है, जाना आना भी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी जो है वो ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहे। देखिए क्या है, मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ। खंडवा खरगोन में जो हमारा लगा हुआ पार्ट है गुड़ी का, 2020 में वहाँ पे लगभग 100 हेक्टेयर के आसपास अतिक्रमण हुआ और ऐसे ही जो आसपास के गांव वाले थे उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हुई। आज हम लोगों के यहाँ पे जो उसका लगा हुआ पार्ट है उसमें भी हम लोग जो अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण रोकना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, उसके लिए फॉरेस्ट विभाग के पास में काफ़ी कुछ अमला है, वो कार्रवाई कर भी रहे। मगर जब ये उनके द्वारा जो है क्राइम की तरफ बढ़ा गया है कि उनके ऊपर पथराव करना,
और बंदूकें लूटना। तो उसके बाद पुलिस इसमें एक्टिव होकर काम कर रही है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 47 लोगों की गिरफ्तारी भी करी है। बातचीत हम लोग कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में फिर जैसे मैंने अभी कहा कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर में एक गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में फिर बड़ी मात्रा में एक अधिवरिष्ठ अधिकारी के साथ में 7-8 गाड़ियाँ जो है वो अंदर चली गई। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने और एक चीज़ कही कि भाई आदिवासियों के अंदर अफवाहें भी बहुत तेज़ी से फैलती है। अफवाह फैली और उसके बाद में एकदम से 20-25-50 लोग आ गए, उन्होंने पथराव कर दिया। तो कि भाई एकदम से फोर्स आ गया और उन्होंने पथराव किया। तो जब पुलिस बात करती है उनके साथ में, तो पुलिस एक मीडिएटर को लेके बात करती है, अंदर तक जाती भी है और बात भी करती है। और जब बात करती है तो हमारी टीमें, आप लोग देखेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारी टीम सिर्फ 3, 4, 5 इस तरीके से काम करती है। 3 लोग जाते हैं, 5 लोग जाते हैं अंदर वहाँ पे बात करने के लिए और लोगों से बात करते हैं। पहले भी इसके फ़ोटोज़ भी आ चुके हैं। राजस्व विभाग की जब हमने टीम मीटिंग करवाई थी, तब भी हमारे 2 लोग अंदर गए थे और दोनों लोगों ने वहाँ पे बातचीत करके बिठाया, राजस्व के अधिकारी को लेके आए और उसके बाद में उनकी बात करवाई। तो बात जब करनी होती है तो हमारी जो मेन उन्हीं के, हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंटरनल काम करते हैं और सारी चीज़ें मतलब वो बताना ठीक भी नहीं है, मगर जो उनके अंदर बातचीत करने के लिए पेट रखते हैं, उन लोगों की मदद लेके हम लोग उनके साथ उसका अपना मैसेज भी पहुंचाते हैं और बातचीत भी करते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो कार्रवाइयाँ भी करी है, बंदूकें जो है वो उनसे बरामद करी है। एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है उसका कि अगर हम लोग वहाँ तक पहुँचे, बात कर रहे हैं, तभी तो हम लोग उस बंदूकों को और कारतूसों को बरामद कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है, प्रयास हमारा लगातार जारी है। और मुझे विश्वास है कि जैसे हम लोगों ने घाघरला का अतिक्रमण अभी वापस दूसरी बार खाली करवाया, ये भी अतिक्रमण खाली करेंगे। घाघरला का अतिक्रमण बाहरी लोगों का था, ये अतिक्रमण घर ही के लोगों का है। इसीलिए इनको कार्रवाई करने में हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और ये लगातार हम प्रूव करें, क्योंकि 47 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हम लोग कर चुके हैं और आगे भी कार्रवाई करेंगे। जैसे ही इनके और 1-2 लीडर गिरफ्तार होंगे तो उसमें और बातचीत जब करते हैं तो वो पुलिस के साथ में लगातार बातचीत करते हैं। और हमला जब होता है तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वन विभाग के साथ में उनका कम्युनिकेशन गैप है। कल के मामले में भी हमला जो था वो वन विभाग के ऊपर हुआ है। पुलिस की गाड़ी तो पीछे से मतलब सिर्फ वो जा रही थी ना, और वो एक अलग ये थी, जो हमारी टीम जो काम कर रही है उसके अंदर वो टीम ही नहीं थी वहाँ पर। तो वन विभाग के ऊपर जो है वो उनका हमला हुआ। तो जब भी पुलिस जाती है, बात करती है, लगातार बात कर रही है उनके साथ में। और अभी तो हम लोगों ने डिक्लेयर ही कर दिया, अभी कुछ 2 दिन पहले ही हम लोगों ने इनाम जारी कर दिया। जो बातचीत का एक मोड था वो भी हम लोगों ने काफ़ी ख़त्म कर दिया है, उसके ऊपर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसे कि हम लोगों ने कल उनका अब लीडर गिरफ्तार कर लिया, बातचीत काफ़ी दिन तक होती रही, अब हमने इनाम डिक्लेयर कर दी है। अब वो बातचीत जो है वो हम लोगों ने उसको बिल्कुल एंड पे लेके आ गए कि अब बातचीत नहीं होगी, अब होगी तो कार्रवाई होगी। और उसके बाद इनाम जारी हुए, इनाम जारी होने के बाद में कल गिरफ्तारी भी हुई और आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर उनके मेन लीडर के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, उनकी भी गिरफ्तारी मांग बेसिकली उनकी एक ही है कि उनका ये कहना है कि 1980 में जो है वो उनके पूर्वजों का वहाँ पर जो है वो अतिक्रमण था, जिनको वहाँ पे वन विभाग की तरफ से हटाया गया। पहले भी उनके वीडियोज़ आ चुके हैं। वो एक ही चीज़ बात करते हैं कि भाई अब हमें वो पूरा के पूरा पट्टा जो है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। तो जो हमारी चीज़ है उसी को हम लोग काट रहे हैं और वो पट्टे के ऊपर हम लोग खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके की मांग है। वन विभाग और प्रशासन इसके लिए अलग से उनसे बातचीत पहले भी कर चुका है और आगे भी करेगा। और हमारा अब ये प्रयास है कि जो इसके अंदर मेन आरोपी है उनकी हम लोग गिरफ्तारी इंश्योर करवाएं। बनग्राम चौकी पे जो 28 तारीख को लूट की घटना हुई थी, उसके अंदर 17 बंदूकें, कुछ कारतूस भी लूटे गए थे। तो वो सारे कारतूस हम लोगों ने एक दिन बाद बरामद कर लिए थे। साथ साथ में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी 30 तारीख को कर ली थी। इसमें जो उसका मास्टरमाइंड है, जिसके द्वारा ये पूरे डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, नंदराम, उसकी आज पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। कल रात को गिरफ्तारी करके और आज अब उसको कोर्ट में पेश कर दिया। सर, कल रात में कहाँ पे क्या घटना हुई है, उस पर क्या पुलिस ने कार्रवाई की? कल रात में जो है, एक तो हम लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी करी है, उसको आज कोर्ट में पेश करेंगे। दूसरा एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर सीसीएफ और डीएफओ का जो वन का हमला है, उसके ऊपर कुछ अतिक्रमणकारियों ने जो है वो पथराव किया था, तो उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी पानखेड़ा बीट में अतिक्रमणकारियों ने ग्रामीणों पर हमला किया है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, कहा जा रहा है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं की। अभी ये जो है वो न्यूज़ के द्वारा मेरे पास में संज्ञान में आया हुआ है कि कोई व्यक्ति जो है उसको चोट लगी है। मेरी टीम अभी वहाँ पर गई है, हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो शिकायत जैसे ही उनकी आ जाएगी, उनकी तरफ से एफआईआर लेकर हम लोग कार्रवाई कर देंगे। और अगर उसकी एमएलसी आ जाती है तो एमएलसी पे पुलिस ही उसके अंदर फरियादी बन के हम लोग मुकदमा कायम करेंगे। मगर अभी वो व्यक्ति से हम संपर्क कर रहे हैं और उसको मुकदमा कायम करने के लिए बुलवा रहे हैं।
इसको कंफर्म किया, ये दोनों घटनाक्रम अलग हैं। सीसीएफ और डीएफओ की तरफ से जो वो अपने वनग्राम बाकड़ी पे वो विजिट करने जा रहे थे, तो वो जा रहे थे, उसमें थाने की पुलिस की एक गाड़ी भी उनके साथ में जा रही थी पीछे। तो जो हमारी टीम इनको गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही थी, वो थाने की एक अलग टीम बनी हुई थी जो अलग से मेरे निर्देशन में काम कर रही थी। और जो गिरफ्तारी हुई है वो काफ़ी अलग जगह से हुई है, मतलब उसमें और इसमें जो है वो लगभग काफ़ी बड़ा अंतर है, किलोमीटर्स का अंतर है, ठीक है। तो ये दूसरा घटनाक्रम है, तो वो लगभग मगर उसका 1 से 2 घंटे के बीच आसपास का ही वो घटनाक्रम है कि यहाँ पे भी पथराव हुआ और वहाँ से गिरफ्तारी हो गई। उस चीज़ का भी काफ़ी उनके अंदर ये था कि अरे गिरफ्तारी हो गई। हमारा एक लीडर जो है, उनका बेसिकली 3 मेन लीडर है, फूल सिंह, बर सिंह और एक ये था नंदराम। तो जैसे हमें चीज़ों वेरीफाई होती चली गई, तो फूल सिंह क्योंकि उनका मेन नवाड़ी पटेल है, तो उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। और बाकी जो उनके 2IC टाइप के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर 30,000 का इनाम घोषित किया है। तो उसमें से एक जो है वो बड़े लीडर की गिरफ्तारी हो गई और बाकी अभी दूसरे की भी हम लोग जो है वो